You are calling me a jingoistic woman who's making a film on nationalism. Is it my mistake? Okay, guys, can you please? There is a reason why I'm here. चिल करेंगे आप? कंगना मणिकर्णिका के सारे कंट्रोवर्सी खत्म करने के बाद अपने फिल्म जजमेंटल है के आगे प्रमोशन में बिजी हो गई थी और उसी फिल्म के प्रमोशन के टाइम उन्हें दिख गए जर्नलिस्ट जस्टिन राव, जिन्हें देख के उन्होंने ये कह दिया, जस्टिन तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार। अरे नहीं, बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। ऐसा है? हाँ, सच लिखता हो? कितनी ज्यादा गंदी गंदी बातें लिख रहे हो। इतना गंदा सोचते कैसे हो? मगर ये एक्यूजेशन जस्टिन राव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। If I may, with your permission, I did not even tweet anything about Manikarnika. So I will send you. And I respect. Yeah, of course. I You have don't know. This been- is not the right way, Kangna. You cannot intimidate a journalist because you are at the power position here. कंगना क्लेम करने लगी कि उन्होंने जस्टिन से 3 घंटे बात की, वो भी अपने वैन में, और उन्होंने साथ में लंच भी किया था। और जस्टिन राव उनके अगेंस्ट एक कैंपेन चला रहे हैं जिसे जस्टिन राव ने डिनाई किया और उन्होंने कहा कि उनके इस फॉल्स एलिगेशन पे कंगना उनसे माफी मांगे। और इन सारे ड्रामा में मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा राजकुमार राव के लिए। यार उन्हें मतलब खुद उठ के माफी मांगनी पड़ी। द एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट गिल्ड ऑफ इंडिया ने कंगना को एक लेटर भेजा कहते हुए कि वो और बालाजी फिल्म्स माफी मांगे, वरना वो सब उनके सारे इवेंट्स बॉयकॉट करेंगे। माफी तो मांगी मगर सिर्फ बालाजी फिल्म्स ने। कंगना ने माफी मांगने की जगह द एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट गिल्ड ऑफ इंडिया को एक लीगल नोटिस भेज दिया, कहते हुए कि उन्हें भेजा गया नोटिस इलीगल है। और इसी दौरान कंगना की बहन रंगोली चंडेल कॉन्स्टेंटली ट्वीट करती रही अगेंस्ट जस्टिन राव, लेकिन वो सिर्फ एक ट्वीट नहीं था जिसने इतनी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की। ये बात किसी से छुपी नहीं कि कंगना और सोशल मीडिया का रिलेशनशिप विल स्मिथ और जेडा स्मिथ जितना टॉक्सिक है। कंगना पहले ट्विटर पे नहीं थी और जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती थी तो ट्वीट्स आते थे कंगना की एक्स मैनेजर और उनकी बहन रंगोली चंडेल के ट्विटर हैंडल से। रंगोली चंडेल के ट्विटर हैंडल से काफी सारे ऐसे ट्वीट्स आए जो बहुत ज्यादा ही कंट्रोवर्शियल थे, जैसे कि कॉन्स्टेंटली ऋतिक रोशन को लेजिट अंकल बुला देना ट्वीट्स पे। फिर फिल्म जजमेंटल है के आके टाइम जब तापसी पन्नू ने ट्वीट किया फिल्म के टुवर्ड्स एक्साइटमेंट एक्सप्रेस करते हुए, तो रंगोली ने ट्वीट करके तापसी को कंगना की सस्ती कॉपी बोल दिया, क्योंकि कंगना का नाम उन्होंने मेंशन नहीं किया था अपने ट्वीट में। इवन वरुण धवन ने भी जब ट्रेलर को अपना सपोर्ट दिखाया तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए भी सुना दिया। वरुण ने ट्वीट किया था, व्हाट अ मास ट्रेलर, अमेजिंग लीड एंड सपोर्टिंग कास्ट बैक्ड बाय सम ग्रेट राइटर्स। मगर रंगोली ने थैंक्स बोलने की जगह कहा कंगना का भी नाम लिख देते सर, वो भी किसी की बच्ची है, उससे भी मेहनत की है। रंगोली को क्या अमेजिंग लीड का मतलब नहीं पता क्या? फिर रंगोली ने आलिया भट्ट के अगेंस्ट भी ट्वीट किया जब उन्हें गली बॉय के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स मिला था। उन्होंने अपने ट्वीट में राजी के प्लॉट को प्रॉब्लमैटिक कहते हुए उस फिल्म को एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया। रंगोली ने ये तक कहा आलिया भट्ट के लिए, माँ बाप ने एक्टिंग चाहे ना सिखाया हो मगर जिहाद पॉलिटिक्स में पूरी ट्रेनिंग है। और फिर जब लिव लव लाव फाउंडेशन ने कंगना की अपकमिंग फिल्म मेंटल है के आगे टाइटल के अराउंड कंसर्न रेज किया, जिसके अगेंस्ट बाय द वे सीवीएफसी भी थी और उन्होंने इस टाइटल को चेंज करवा के जजमेंटल करवा दिया था। तो जब TLLL ने अपना कंसर्न ट्वीट किया तो रंगोली ने कंगना के अचीवमेंट्स गिनवाते हुए दीपिका के मेंटल हेल्थ को मॉक किया और उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर वो लोग कंगना की फिल्म जजमेंटल है क्या देखे तो द TLLL फाउंडेशन के ब्रांड एम्बेसडर के पोस्ट से वो दीपिका को हटा के कंगना को उसका ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे। बट रंगोली को यह बात नहीं पता थी कि दीपिका TLLL फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर नहीं, फाउंडर है। फिर उनका कोविड के वक्त एक ऐसा ट्वीट आया जिसके बाद उनका अकाउंट बैन ही हो गया, जब उन्होंने काफी हेटफुल ट्वीट्स किए अगेंस्ट मुस्लिम कम्युनिटी और लोगों को लिटरली खड़ा करके मार देने की बातें की। और कई बड़े सेलिब्रिटीज रंगोली के हेट स्पीच के अगेंस्ट ट्वीट किए, जिसके बाद रंगोली उन्हें बस गाली देती दिखी। फाइनली रंगोली के इस ट्वीट के बाद उनका अकाउंट टर्मिनेट हो गया। रंगोली की सीरीज और ट्वीट्स पे लोगों का सिर्फ एक ही शक था कि क्या इस अकाउंट के पीछे खुद कंगना है, और इस बात का कहीं तक ये प्रूफ था जब कंगना ट्विटर पे आई। और भाई साहब कंगना के ट्वीट्स बहुत ही इनसेंसिटिव थे एंड एट टाइम्स उनके ट्वीट्स कुछ सेंस नहीं बनते थे, जैसे कि लॉकडाउन के टाइम जब ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड बहुत ज्यादा थी तो कंगना आके कहती है कि पेड़ लगाओ क्योंकि तुम नेचर से फोर्सफुली ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हो और हमें नेचर को वापस ऑक्सीजन देना होगा।
जिस पे उन्हें काफी ज्यादा बैकलैश आया और उसके बाद भी कंगना हर एक फिल्मी जगत के लोगों से ट्विटर पे लड़ती भी दिखी, जिसमें सबसे अटैक उन्होंने आलिया भट्ट पे किया, कभी इंस्टाग्राम तो कभी ट्विटर पे वो कॉन्स्टेंटली उनकी फिल्म रिलीजेस पे उन्हें बैश करती दिखी, स्पेशली गंगूबाई कांतेवाड़ी की टाइम। और साथ में वो आलिया भट्ट के फादर महेश भट्ट को भी कॉन्स्टेंटली मॉक करती रहती थी। और आलिया भट्ट पे ये कॉन्स्टेंट अटैक का एज रीजन ये था कि आलिया भट्ट ने उनकी फिल्म मणिकर्णिका को सपोर्ट नहीं किया। हाँ हेलो राजीव, तूने मेरा पिछला पोस्ट शेयर नहीं किया था ना? हाँ तूने उसे सपोर्ट नहीं दिखाया। हाँ तेरे घर जलाने आ रहा हूँ। वही कंगना का ट्विटर हैंडल तब ज्यादा टॉक्सिक हो गया जब 2020 में फार्मर बिल्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए। इस प्रोटेस्ट के टाइम पंजाब, हरियाणा, इवन यूपी के साइड से काफी सारे फार्मर्स इस बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसी दौरान कंगना की ट्विटर पे लड़ाई उस इंसान से हुई जो पूरी दुनिया के एक्सपेक्टेशन से बाहर था, दिलजीत दोसांझ। फार्मर बिल के प्रोटेस्ट के टाइम कंगना के ट्विटर हैंडल पे फार्मर्स के लिए काफी अब्सर्ड स्टेटमेंट्स आने लगे। वो फार्मर्स को टेररिस्ट तक बुलाने लगी। और फार्मर प्रोटेस्ट के वक्त प्रेसिडेंट महेंद्र कौर जी की फोटो को कंपेयर करते हुए कंगना ने ये कहा कि दोनों औरतें सेम है और ये 100 रुपए लेके आ जाती है प्रोटेस्ट करने। जिस पे दिलजीत ने बीबीसी का एक वीडियो रीट्वीट किया जिसमें ये प्रूफ था कि वो शाहीन बाग की दादी बिल्किस बन्नो नहीं है। मगर कंगना प्रूफ को भी देख के अनदेखा करते हुए दिलजीत को करण जौहर का पालतू कहने लगी, जिस पे दिलजीत ने करण जौहर के पालतू वाले रिमार्क पे जवाब देते हुए कहा कि तू जितने लोगों के साथ फिल्में करती है क्या तू उनकी पालतू हुई? लिस्ट तो फिर काफी लंबी हो जाएगी मालिकों की। मगर वेल कंगना मानने से कहां रही, वो टॉपिक को घुमाते हुए कहने लगी कि वो शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स पे कमेंट कर रही थी। मगर दिलजीत ने रिप्लाई किया कि कंगना के पास अपने से बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, स्पेशली किसी की माँ बहन से। इवन रिहाना ने फार्मर्स प्रोटेस्ट के लिए ट्वीट किया था कि इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा। और जो भी फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा था उनके अगेंस्ट कंगना कॉन्स्टेंटली ट्वीट कर रही थी, चाहे रिहाना हो, दिलजीत हो या प्रियंका चोपड़ा हो। वो फार्मर्स को लिटरली खालिस्तानी भी बुला रही थी और दिलजीत को कॉन्स्टेंटली ट्वीट पे टैग करके पोक कर रही थी, जिस पे दिलजीत ने ये जवाब दिया तो ऑब्सेस्ड हो गए मेरे से। मगर फ्रेश टारगेट थी रिहाना, जहां कंगना ने ये तक कह दिया कि रिहाना को पैसे दिए गए हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट पे ट्वीट करने के लिए। तो कंगना को किसने पैसे दिए? कंगना लिटरली रिहाना को स्लट शेम कर रही थी, कंपेयर कर रही थी कि वो संस्कारी है और रिहाना को लिटरली पॉर्न स्टार बुला रही थी। मगर कंगना खुद भूल गई कि उन्होंने काफी बोल्ड फोटोशूट्स और सीन किए हैं इस फिल्मी दुनिया में। हिपोक्रेसी। फिर उसके बाद जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस के बाद वायलेंस हुआ तो कंगना ने ट्वीट किया मोदी जी को कहते हुए कि वी नीड सुपर गुंडाई टू किल गुंडाई। शी इज लाइक एन अनलीस्ड मॉन्स्टर टू टेम हर। मोदी जी प्लीज शो योर विराट रूप फ्रॉम अर्ली 2000s। ये ट्वीट क्लियर था कि कंगना वायलेंस की डिमांड कर रही थी। कई लोगों ने इस ट्वीट को लेकर कंसर्न रेज किया और फाइनली कंगना का ट्विटर अकाउंट अब्यूसिव एंड हेटफुल बिहेवियर के लिए सस्पेंड कर दिया गया और फिर 2 साल बाद रिस्टोर भी कर दिया गया। एंड वेल ट्वीट्स का सिलसिला वेल अभी तक रुका नहीं। थैंक यू इलॉन मस्क। कंगना टाइम्स नाउ समिट के इवेंट पे गेस्ट थी और वहां पे उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसने एज यूजुअल हंगामा क्रिएट कर दिया। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। और हमें जो असली वाली आजादी मिली थी वो 2014 के बाद मिली है। एंड फॉर सम रीजन लोग इस इवेंट पे क्लैप भी कर रहे थे। इस इवेंट पे कंगना ने और भी कई सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिया, जिसके बाद कई लोगों ने कंगना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। इवन बीजेपी के नेता वरुण गांधी ने ट्वीट करके बोला कि उनकी स्टेटमेंट हमारे फ्रीडम फाइटर्स की कुर्बानी का तिरस्कार करती है। इस सोच को मैं पागलपन समझूं या देशद्रोही? टाइम्स नाउ ने ट्वीट करके कंगना के इस स्टेटमेंट को कंडेम किया। इवन खान सर ने कंगना के इस स्टेटमेंट पे अपनी नाराजगी दिखाई। उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। यही होता है जब आप 12वीं फेल गजेड़ी चर्सी को आप क्या दे देते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं। ऑन कैमरा कंगना रनौत ने खुद एक्सेप्ट किया कि जब हम बॉलीवुड में आए थे तो दिन भर गांजा फूंक के पड़े रहते थे। और लोगों ने डिमांड करना शुरू किया कि कंगना, जिन्हें अपने फिल्मों में बेहतरीन काम करने के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला है, वो उनसे वापस लिया जाए और उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। शिवसेना लीडर नीलम ने कहा कि उनके इस स्टेटमेंट पे उन पे सेडिशन के चार्जेस लगने चाहिए और काफी प्रोटेस्ट हो रहे थे कंगना के इस स्टेटमेंट पे। मगर इन सभी कंट्रोवर्सी के बाद भी कंगना माफी मांगते हुए नहीं दिखी। इनफैक्ट कंगना अपने इंस्टाग्राम पे अपने इस स्टेटमेंट को डिफेंड करते हुए दिखी, जहां उन्होंने ये कहा कि आजादी की पहली लड़ाई 1857 में हुई थी और 1947 में कौन सी आजादी की जंग हुई थी, और कहा कि अगर मेरे सवालों का जवाब अगर मिलेगा तो वो अपना पद्मश्री अवार्ड वापस कर देंगी। इन सारे सवालों के जवाब हिस्ट्री के बुक्स में ऑलरेडी है। आई विश कंगना इन्हें पढ़ती और समझती, क्योंकि इस देश की आजादी में कई वीर लोगों ने अपना बलिदान दिया है। एंड यू नो व्हाट्स द सैड पार्ट, कंगना के ग्रैंडफादर एक फ्रीडम फाइटर थे।
जब 2020 में सुशांत सिंह राजपूत का डिमाइस हुआ तो पूरे बॉलीवुड पे ड्रग्स लेने का आरोप लगने लगा। अब कौन ड्रग्स लेता है कौन नहीं, ये बात मानो सिर्फ न्यूज वालों को पता था। That film star Deepika Padukone broke down during the questioning in the Narcotics Bureau. ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। पूरे इंडस्ट्री पे उंगलियां उठने लगी और देश बॉलीवुड को बॉयकॉट करने लगा था, जिसमें कंगना भी कॉन्स्टेंटली अपना स्टेटमेंट दे रही थी। उन्होंने ये तक कह दिया कि 99% बॉलीवुड ड्रग्स लेता है। हर एक बॉलीवुड पोस्ट पे बॉलीवुड सेलेब्स को ड्रगी, नशेड़ी और ना जाने क्या क्या बोला जा रहा था और इन सब में बॉलीवुड बहुत शांत था। लेकिन जया बच्चन ने इस इशू को पार्लियामेंट में जाके रेज किया और बिना नाम लिए कहा, People who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. और स्टेटमेंट के आते ही कंगना कैसे रुकने वाली थी और उन्होंने कहा कि जया जी क्या आप यही बोलती अगर मेरी जगह आपकी बेटी या बेटा होता। नारकोटिक्स ब्यूरो को टैग करते हुए ये कहा कि वो नारकोटिक्स ब्यूरो की हेल्प कर सकती है, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, वो अपना करियर रिस्क पे डाल रही है। बीजेपी के नेता राम कदम ने जब उन्हें ट्वीट करके ये कहा कि वो मुंबई पुलिस के पास जाए, अगर उनके पास बॉलीवुड ड्रग माफिया को क्रैक करने वाला इंफॉर्मेशन है वो उन्हें हेल्प कर सकती है, तो कंगना का रिप्लाई था कि वो मुंबई पुलिस से डरती है और वो प्रोटेक्शन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से या डायरेक्टली सेंटर से चाहेगी। इस स्टेटमेंट ने वेल एज यूजुअल बवाल खड़ा कर दिया और शिवसेना के लीडर संजय राउत का सामना पेपर में स्टेटमेंट आया कि कंगना ने मुंबई पुलिस की बेइज्जती की है और उन्हें मुंबई छोड़ देना चाहिए, जिस पे कंगना का रिप्लाई था कि उन्हें संजय राउत ने ओपनली थ्रेट दिया है कि वो मुंबई नहीं आ सकते। क्या मुंबई अब सेफ नहीं उनके लिए और मुंबई उन्हें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लगने लगा है। और बस इस स्टेटमेंट के बाद इवन महाराष्ट्र बीजेपी यूनिट ने भी कंगना के इस स्टेटमेंट को कंडेम किया और उनसे दूरी बना ली। और फिर संजय राउत ने कंगना को अपने पीओके वाले स्टेटमेंट के लिए हरामखोर लड़की कह दिया। आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? जिसको उन्होंने क्लैरिफाई करते हुए ये कहा कि वो उन्हें नॉटी गर्ल कह रहे थे। और फिर कंगना ने मुंबई छोड़ने का डिसीजन लिया और उन्हें होम मिनिस्ट्री से सीधा Y+ सिक्योरिटी मिला। इसी बीच बीएमसी ने कंगना के पाली हिल वाले एक ऑफिस के सेक्शन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। उन्हें एक 24 आवर्स का नोटिस मिला जिसकी हियरिंग उसी दिन कोर्ट में होनी थी, मगर बीएमसी ने कंगना के एब्सेंस में उसी दिन उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया। इस चीज को काफी लोगों ने कंडेम किया, लोगों ने इसे पर्सनल रिवेंज बताया और इस एक्ट को बड़े बड़े नेता से लेके बॉलीवुड सेलेब्स ने कंडेम किया। उसी दौरान उर्मिला मातोंडकर ने स्टेटमेंट दिया कि कंगना को अपने सीनियर्स की इज्जत करनी चाहिए और ऐसे किसी के बच्चों के नाम इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। But there comes a point where you cannot cross a certain line and speak ill of the industry that has made you everything. If certain people are genuinely in drug addicts or taking drugs, you have no reason to call the entire to a drug mafia, drug cartel, all these words, etc., etc. उन्होंने ये भी कहा कि कंगना की हरकतों से साफ पता चल रहा है कि वो ये सब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में अपने टिकट के लिए कर रही है। लेकिन कंगना ने उर्मिला मातोंडकर को रिप्लाई देते हुए ये कह दिया कि वो अपनी एक्टिंग के लिए नहीं जानी जाती थी, वो एक सॉफ्ट पॉर्न स्टार थी। कंगना के स्टेटमेंट को कई बॉलीवुड सेलेब्स ने कंडेम किया क्योंकि ये स्टेटमेंट लिटरली बिलो द बेल्ट था। कंगना ने ये ओपनली क्लेम किया कि उनके पास इंफॉर्मेशन है बॉलीवुड में ड्रग्स माफिया को क्रैक डाउन करने के लिए, पर कंगना कभी किसी का नाम प्रॉपर्ली लेके बाहर नहीं आई और इवन कोई प्रॉपर एविडेंस ऐसा मिला नहीं जिससे बॉलीवुड में ड्रग्स बहुत बड़ा इशू है निकल के बाहर आए। मगर कंगना के कॉन्स्टेंटली पूरे इंडस्ट्री को टारगेट करने से बॉलीवुड इंडस्ट्री पे एक काला धब्बा रह गया और बॉलीवुड के नेगेटिव इमेज का इंप्रेशन कई लोगों के दिमाग में छप गया। आज भी लोग इस इंडस्ट्री को नशेड़ी, गंजेड़ी, नेपोटिज्म का दुकान बुलाते हैं। कई फिल्म्स कहीं ना कहीं फाइनेंशियली 2020 से लेके 2022 तक सफर की और लोगों को लगने लगा कि इस इंडस्ट्री का वक्त खत्म हो गया। जहां इस इंडस्ट्री ने बहुत ही बढ़िया वे में कमबैक किया, कई फिल्म्स ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए और लोगों के दिमाग से कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इमेज बॉलीवुड का गायब होते हुए दिखा। वहीं ऑन द सेम साइड कंगना की फिल्म तेजस बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, जिसके लिए कंगना ने वीडियो बना के लोगों से ये कहा कि लोग मूवी थिएटर इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि कोविड ने लोगों को थिएटर से दूर रखा। पर सच तो ये है कि कोविड के साथ साथ बॉयकॉट बॉलीवुड भी एक मेजर फैक्टर था और शायद वो भूल गई कि बॉयकॉट बॉलीवुड में उनका मेजर रोल था। इसमें कोई शक नहीं है कि कंगना एक अच्छी एक्ट्रेस है, पर लोगों ने कंगना की एक्टिंग से ज्यादा उनके सिर्फ और सिर्फ
कंट्रोवर्सीज देखी है, जहाँ इस चीज ने शायद लोगों का परसेप्शन उनके टुवर्ड्स चेंज कर दिया है, जहाँ पूरे एक फिल्म इंडस्ट्री से कंगना ने पंगा लेके शायद अपने करियर पे कहीं ना कहीं चोट तो मारी है। कंगना के स्टेटमेंट कभी सच होते हैं, कभी वियर्ड तो कभी अब्सर्ड, पर एक चीज तो है कि कंगना की स्टेटमेंट हमेशा कंट्रोवर्शियल रहते हैं। तो ये था पार्ट 3 ऑफ द कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ कंगना। इसका पार्ट 4 अगले साल आएगा, नया साल नया कंट्रोवर्सी, तुम तो सब समझ ही गए हो। तो तुम्हें क्या लगता है कंगना के इन कंट्रोवर्सीज के बारे में? क्या कंगना सच बोलती है या कंगना कंट्रोवर्सी ही बोलती है? वेल, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और तुम्हें वीडियो कैसा लगा वेल वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तुम इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत जल्दी हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो वेल कर लो यार। एंड वेल, तुम हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी तुम हमें फॉलो कर सकते हो। ये रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। वीडियो देखी ना अब लाइक सब्सक्राइब हाँ कर दो, लाइक सब्सक्राइब हाँ कर दो, लाइक सब्सक्राइब हाँ कर